बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, जब से अलग अलग बैंकों का मर्ज हुआ है, जब से छोटे छोटे बैंक मिलकर एक हुए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जब से छोटे बैंकों का किसी बड़े बैंक में विलय हुआ है, जैसे कि आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में, सिमिलरली इलाहाबाद का इंडियन बैंक में, दोस्तों ऐसे में एक खास वर्ड जो है अच्छे खासे चर्चा में है और वो है CIF नंबर, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली आखिर ये CIF नंबर है क्या, इसका क्या इस्तेमाल है और बेसिकली इसका क्या जो है इसका फंक्शन क्या है। क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा लोगों के साथ केस आ रहे हैं कि सेम CIF नंबर होने के कारण बहुत सारे लोग इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, साथ ही साथ बैंक का जो ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन होता है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सपोज करें वैसे लोग जिनका पहले से एक सिंडिकेट बैंक में खाता था और एक केनरा बैंक में भी अकाउंट था, लेकिन पहले जो था चूंकि दोनों बैंक अलग अलग थे तो दोनों का CIF नंबर अलग अलग हुआ करता था, लेकिन चूंकि अब दोनों बैंक एक हो गए हैं, ऐसे में दोनों का जो CIF नंबर है वो आपस में क्लैश हो रहा है, जिस वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो आप अपने अकाउंट को UPI से लिंक कर पा रहे हैं, ना ही फ़ोन पे, गूगल पे, तमाम ऐसे कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आखिर में बात आती है कि आखिर ये CIF नंबर है क्या। तो दोस्तों अगर CIF नंबर को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब कि ग्राहक पहचान संख्या, जिससे होता यह है कि बैंक अपने हर ग्राहक को एक अलग नंबर देता है जिसके बदौलत जो है उसकी पहचान की जाती है। क्योंकि बैंक में एक ही नाम से बहुत सारे लोग खाता खुला सकते हैं, जैसे मेरा नाम अगर रमेश है, आपका भी नाम रमेश है, दोनों का अगर सेम बैंक में अकाउंट हुआ तो बैंक तो कंफ्यूज हो जाएगा भाई कि ये रमेश कौन है, वो रमेश कौन है। ऐसे में हर एक ग्राहक को एक CIF नंबर अलॉट किया जाता है और अब फ्यूचर में उस बैंक से जितनी भी सेवाएं लेते हैं वो सभी जो है आपके CIF नंबर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि अगर आपका बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, साथ ही साथ अगर आपने कोई लोन ले रखा है, या फिर अगर आपने लॉकर की फैसिलिटी ले रखी है, आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, आपने तमाम अलग अलग सेवाओं का जो है लाभ ले रखा है, लेकिन वो सभी जो है बैंक से सिर्फ और सिर्फ आपके CIF नंबर से ही जुड़ी हुई होती हैं। एक तरीके से वो आपका पहचान का आपका एक यूनिक नंबर होता है। जैसे कि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में हमें एक रोल नंबर दिया जाता था और टीचर हमें रोल नंबर से पुकारता था। और दोस्तों एज पर रूल द RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका ये नियम है कि एक ही बैंक में एक व्यक्ति एक से अधिक रिश्ता नहीं रख सकता है। मतलब कि सपोज करें एक ही कक्षा में एक ही नाम का व्यक्ति का 2 रोल नंबर तो हो नहीं सकता है, आप लोग जनरल सी बात है। तो ऐसे में चूंकि पहले दोनों बैंक अलग अलग थे, दोनों कक्षाएं अलग अलग थी, तो दोनों का अलग अलग रोल नंबर था दोनों जगह पे, लेकिन अब दोनों कक्षाएं एक हो गई हैं। ऐसे में एक व्यक्ति का एक ही रोल नंबर होगा और अगर दोनों रोल नंबर होंगे तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगा। वही कंफ्यूजन यहाँ पे जो है अभी फिलहाल फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इस बात से कंफ्यूज हो रहा है कि एक्चुअल में इस मोबाइल नंबर से जो व्यक्ति का खाता लिंक है उसका 2-2 CIF नंबर है, 2-2 बैंकों में अकाउंट है। इसीलिए दोस्तों जो भी बैंक मर्ज हो रहे हैं, जो भी बैंक विलय हो रहे हैं, वो अपने ग्राहकों को बाकायदा मैसेज करके, बात करके बता रहे हैं कि अगर आपका पहले से ही अगर इस बैंक में अगर दूसरा अकाउंट था तो दोनों को आपस में एक कर लीजिए या फिर किसी एक को बंद कर लीजिए। कुल मिला जुला के आपका जो है एक CIF नंबर कोई सा वो आप सरेंडर कर दीजिए। आप एक ही CIF के अंदर में जो है बाकी सभी सेवाओं को जोड़ सकते हैं। सो दोस्तों इस वक्त जो है सबसे अधिक प्रॉब्लम हो रही है आंध्रा बैंक के ग्राहकों को, सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को, साथ ही साथ जो है हमारा इलाहाबाद बैंक के इसके ग्राहकों को। अगर आप में से वैसे लोग जिनका जिस बैंक में विलय हुआ है उस बैंक में पहले से खाता था, ऐसे में जब माइग्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है तो आपका जो CIF नंबर है वो मैच कर जाएगा। ऐसे में जो बैंक का सॉफ्टवेयर है वो कंफ्यूज हो जाएगा और ऐसे में आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इससे बचने का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपने ब्रांच में विजिट करना होगा और वहां पे आपको एक CIF सरेंडर फॉर्म सबमिट करके अपना किसी एक जो है CIF को बंद करवाकर उसको आपको अपने दूसरे CIF से लिंक करवाना होगा। इससे जो है आप सभी जो ऑनलाइन सेवाएं हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो से आपको जो मन में जो है सारा पिक्चर क्लियर हो गया होगा, आखिर ये CIF क्या है और इसका क्या इस्तेमाल है। तो दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।